गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित अट नहीं रही कविता पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने निराला जी की उत्साह कविता पढ़ी जिसका विषय बादल था और बादलों के माध्यम से कवि ने एक ये आह्वान गीत लिखा जिसमें बादलों को संबोधित करके वो कह भी रहा है तुम क्रांति और सामाजिक बदलाव के प्रतीक हो और लोगों को नया जीवन देने वाले हो। वो बेटा विषय बिल्कुल अलग था, बादल को लेकर लिखा था कवि ने उत्साह कविता को, वीर रस से परिपूर्ण कविता थी, जबकि ये बिल्कुल विपरीत कविता है उसके, अट नहीं रही। इसके अंदर एक तो श्रृंगार रस है बेटा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सुंदरता का वर्णन है तो श्रृंगार रस। तो अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, उसकी सुंदरता को बताती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है, यानी जब मनुष्य खुश होता है तो उसे हर जगह फागुन की सुंदरता ही दिखाई देती है, वो खुशी झलकती है उसके अंदर। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है यहाँ पर, यानी इसके शब्द जो प्रयोग हैं कवि के द्वारा और उसके लय उसको कविता को और ज़्यादा सुंदर बना रही है। तो कविता को ध्यानपूर्वक देखें बेटा। अट नहीं रही शीर्षक भी है इसका। अटना होता है समाना, यानी समा नहीं रही है। किसके विषय में कहा है ये? फागुन की सौंदर्य के विषय में, फागुन की सुंदरता के विषय में कवि कह रहा है निराला जी कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। छोटी सी कविता है पर अपने आप में अनूठी सौंदर्य के प्रतीक है। अब स्टार्ट से देखें आप। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। निराला जी कहते हैं फागुन का सौंदर्य इतना ज़्यादा हर जगह व्याप्त है, अद्वितीय सौंदर्य है कि वह समा ही नहीं पा रहा है, वह शरीर में भी समा नहीं पा रहा है और प्रकृति के कण कण में भी वो समा नहीं पा रहा है, यानी हर जगह सृष्टि के कण कण में वो सुंदरता फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि निराला जी कहते हैं कि मानो सांस ले उस प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर, फागुन के सौंदर्य के अंदर, तो वो सांस से में क्या होती सुगंध है और वो सृष्टि के कण कण में यानी हर घर में वो फैल रही है। वहाँ उस सौंदर्य के अंदर हम सांस लें, प्राकृतिक सौंदर्य जो फागुन का है वो सृष्टि के हर कण में फैल रहा है सांस लेने से भी। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और उस सौंदर्य को देखकर फागुन के सौंदर्य को ऐसा लग रहा है कभी मेरे मन को मानो पंख लग गए हो और वह आकाश में उड़ने को मन कर रहा है उसका, आकाश में वह उड़ना चाहता है। कहता है उड़ने को नभ में तुम, कि ये फागुन का जो सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो मेरे मन को आकाश में उड़ने के लिए पंख लगा रहा है, पर कर देते हो, यानी पंख लगा रहे हो मेरे मन को, कि मेरा मन भी आकाश में उड़कर उस फागुन के सौंदर्य को हर जगह देखना चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि मैं उस फागुन के सौंदर्य को जब देख रहा हूँ, दृष्टि डाल रहा हूँ सौंदर्य के ऊपर, तो मेरी दृष्टि वहाँ से हटाने को मेरा मन ही नहीं कर रहा, और जैसे मन कर रहा है जैसे वहाँ पर मैं देखता ही रहूँ, उस सौंदर्य का रसपान में करता ही रहूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा वहाँ से मैं अपनी नज़रें हटाऊँ। पत्तों से लदी डाल, और उस सौंदर्य के अंदर थोड़ा सा वर्णन किया है, उन्हीं शब्दों में बड़ी सुंदरता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। उस फागुन के सौंदर्य में क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि बेटा फागुन का जो महीना होता है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, वसंत ऋतु इसी महीने में आती है और प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। तो उसी में कवि कह रहे हैं पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि उस फागुन के सौंदर्य में क्या नज़र आ रहा है हर तरफ प्रकृति में, कि डालियाँ जो हैं पेड़ों की पौधों की वो हरी हो गई हैं बिल्कुल, और कहीं पर वो लाल है, यानी उस पर लाल लाल फूल खिले हुए हैं, कहीं पर हरी पत्तियाँ कोपले निकली हुई हैं, तो कहीं लाल फूल उस पर लगे हुए हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और ऐसा लग रहा है मानो उस फागुन के हृदय में, उस फागुन के गले में कहीं पर
ऐसा मंद गंध, धीमी धीमी गंध देती हुई फूलों की माला उसके गले में डाल दी हो। यानी फागुन के सौंदर्य में इतना अनूठा सुगंध और खुशबू है कि उसकी मानो धीमी धीमी गंध से एक फूलों की माला बन गई है, और वो प्रकृति में मानो माला के रूप में वो नजर आ रही है कि फागुन के गले में वो पड़ी हुई एक माला स्वरूप हमें नजर आ रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और उस फागुन का सौंदर्य इतना ज़्यादा है, शोभा श्री यानी सौंदर्य, पाट पाट यानी हर जगह इसका जो सौंदर्य है वो भरपूर फैला हुआ है, वह पट नहीं रही है, वह सौंदर्य वह सुंदरता समा नहीं पा रही है प्रकृति के अंदर। यानी हर जगह व्याप्त है वो सुंदरता, जहाँ देखो वहीं पर सुंदरता ही तो सुंदरता नजर आ रही है, और वह प्रकृति में या मनुष्य के मन में वो कहीं ना कहीं उसको आनंदित ही कर रही है। तो ये आपका फागुन की सुंदरता को लिखी गई कविता है। बेटा ये आपकी समाप्त